गंभीर चोट आती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। आप वेट कीजिए, बाहर वेट कीजिए, हम देखते हैं। आप देखिए। हेलो अंकल, मैं सेंटी बोल रहा हूँ। सचिन का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाइए। सब दोस्त डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं और परेशान हैं। इतने में सचिन के माता और पिताजी आते हैं। क्या हुआ मेरे बेटे को? कैसे हुआ बच्चों ये सब? कहाँ है मेरा सचिन? जब वो पार्टी से आ रहे थे तब उसका एक्सीडेंट हो गया। कहाँ है वो अभी आईसीयू में अंदर। डॉक्टर सचिन का चेकअप करके वापस आते हैं। सब दोस्त खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं, सचिन तो कहाँ है? डॉक्टर साहब कैसा है मेरा बेटा? देखिए, मरीज की बहुत गंभीर हालत है। उसके सर पर बहुत गहरी चोट लगी है। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, शायद उसका ब्रेन डेड हो गया है। ब्रेन डेड? क्या होता है ब्रेन डेड? ब्रेन डेड का मतलब है मस्तिष्क की मृत्यु, जिसमें मरीज का मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है, लेकिन उसके शरीर के दूसरे अंग जैसे हार्ट, किडनी, लीवर आदि उस समय तक कार्य करते हैं जब तक कि मरीज वेंटिलेटर पर है। डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाएगा ना मेरा बेटा? डॉक्टर साहब प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब मेरा एक ही बेटा है। डॉक्टर साहब हम किसके सहारे रहेंगे? डॉक्टर साहब देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है, पर आप लोग हिम्मत रखिए। डॉक्टर चले जाते हैं। सब दुखी हो जाते हैं और रोने लगते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर वापस आते हैं। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ, उसे आप ध्यान से सुनिए और समझिए। कहिए डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहते हो? मरीज के सर में गहरी चोट आने से उसका ब्रेन तो डेड हो गया है, लेकिन अभी उसके दूसरे अंग हार्ट, किडनी, लीवर कार्य कर रहे हैं। तो यदि आप लोग चाहें तो मरीज का अंगदान करा सकते हैं। अंगदान? अंगदान ये क्या होता है? अंगदान हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें हार्ट, किडनी, लीवर आदि की जरूरत है। इससे वह अपने आगे का जीवन अच्छे से बिता सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो हम आपके मरीज का अंगदान करा के ऐसे जरूरतमंद व्यक्तियों का जीवन अच्छा बना सकते हैं, उनकी आगे की जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। कहे तो दिया, दिल दे दो, किडनी दे दो, यह क्या इतना आसान है? यह सोचकर भी कितना अजीब लगता है कि अंगदान कैसे जीवित, कैसे यह सोचकर भी इतना अजीब लगता है कैसे होगा ये अंगदान। नहीं, हमारा समाज इसकी इजाजत हमें नहीं देता है। मेरा दोस्त अगले जन्म में विकलांग पैदा होगा यदि हम उसके अंगदान कर दिए तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यह सब आपकी गलतफहमी है। अंगदान तो महादान है। कहीं आपने मेरे बेटे को इसलिए तो मृत घोषित नहीं कर दिया कि आप उसके अंग बेच के पैसे कमाना चाहते हैं? देखिए, हम आपके हालात समझते हैं, पर हमारा काम मरीज को बचाना है, उसे मारना नहीं। अच्छा, तो आप क्या चाहते हो मैं मेरे बेटे के हिस्से कर दूं? नहीं, मैं मेरे बेटे का अंगदान नहीं करूंगी। मैं नहीं चाहती कि उसके अंतिम समय में उसके अंग अपक्ष लगे। देखिए, बताना मेरा फर्ज था, जो मैंने आपको ये सारी चीजें बताई। अगर आप लोग नहीं चाहते कि आपके बेटे का अंगदान हो तो हम आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। हम मरीज को वेंटिलेटर से हटा देते हैं, आप उसे घर ले जा सकते हैं। हाँ, हम ले मैडम अंदर से कुछ आवाजें आ रही है। क्या बकवास कर रहे हो? ये आवाज कैसी? मुझे क्यों मार रहे हो? मुझे मत मारो। मैं मृत्यु के बाद भी 4 से 6 घंटे जीवित रहती हूँ। मैं किसी के जीवन में रोशनी लाना चाहती हूँ, किसी की अंधेरी दुनिया में उजाला लाना चाहती हूँ, किसी का सपना सच करना चाहती हूँ। ये शरीर बेजान हुआ है, मगर मैं नहीं। मुझे इस खूबसूरत दुनिया को देखने दो। मत मारो, मुझे मत मारो। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं मृत्यु के बाद भी 4 से 6 घंटे तक जीवित रह सकता हूँ। मेरी धड़कनें बंद मत करो, मैं धड़कना चाहता हूँ। इस शरीर से तो मेरा नाता टूट गया है,
लेकिन मैं किसी और शरीर में जाकर उसे नई जिंदगी दे सकता हूँ। मुझे मत मारो, मुझे जिंदा रहना है, मुझे जिंदा इसको मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे जिंदा रहने दो। मैं मृत्यु के बाद भी 24 से 48 घंटे जीवित रह सकती हूँ। मैं बेसहारा को सहारा दे सकती हूँ। मैं जीवन की नई उम्मीद देना चाहती हूँ। मैं कई घरों में उजाला रोशनी फैलाना चाहती हूँ। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मुझे मत मारो। मैं मृत्यु के बाद भी 4 से 8 घंटे तक जीवित रह सकता हूँ। मेरे बिना तुम्हारा जीवन संभव नहीं है। यदि मैं नहीं रहूंगा तो तुम कैसे सांस ले पाओगे? फेफड़ों के दान से कई लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। मुझे मत मारो, मुझे जिंदा रहने दो, मुझे जिंदा रहने दो। मुझे मत मारो, मैं नहीं जाऊंगा। आखिर गलती क्या है मेरी? किसी उजड़े हुए परिवार में उम्मीद की किरण जगाने दो। इस दुनिया का स्वाद चखने तो दो। किसी माँ, किसी बेटी, किसी बहन का हाथ थामने दो। मुझे मत मारो, मेरी क्या गलती है? मुझे मत मारो। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं मृत्यु के बाद भी 12 से 24 घंटे तक जीवित रह सकता हूँ। मैं किसी जरूरतमंद मधुमेह से ग्रसित व्यक्ति के लिए वरदान बन सकता हूँ। मुझे मत मारो, मुझे जिंदा रहने दो। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं मृत्यु के बाद भी 4 से 6 घंटे तक जीवित रह सकता हूँ। मैं जले हुए एसिड अटैक वाले लोगों को त्वचा दान कर सकता हूँ। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मुझे मत मारो, मुझे जीने दो, मुझे जीना है। मैं आपकी मृत्यु के बाद भी किसी के जीवन का सहारा बन सकती हूँ। मुझे जीने दो, मुझे जीने दो। हमें मत मारो, हमें जीने दो, हमें जीने दो। आइए अब हम देखते हैं नाटक का दूसरा दृश्य। तो आप लोगों ने क्या फैसला लिया? क्या अंगदान संभव है? क्या मेरे दोस्त का दिल किसी और के दिल तक धड़क सकता है? जी बिल्कुल संभव है। आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। मैं अपने बेटे के जरिए कई परिवारों में खुशियां बांट सकता हूँ। हाँ, हमारा बेटा तो नहीं रहा, पर किसी माँ से उसका बेटा ना छिन जाए, यहाँ कोशिश तो मैं कर ही सकती हूँ, जिससे मेरा बेटा मुझ पर गर्व महसूस करेगा। हाँ, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने इसकी अहमियत को समझा। आपकी वजह से जिनकी जान बचेगी वो आपको दुआएं देंगे। तो आइए आप एक पेपर पर साइन कर दीजिए। आइए इसमें साइन कर दीजिए। आइए अब हम देखते हैं नाटक का तीसरा दृश्य। 6 महीने बाद। डॉक्टर साहब आपने हमें बुलाया। जी आपसे कोई मिलना चाहता है। हमसे कौन मिलना चाहता है? पार्थ और सुमन, आप लोग आ जाइए। आप लोग कौन बेटा? मैं वही हूँ जो आज आपको आपके बेटे की आंखों से देख रहा है। मेरा एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें मैंने अपनी दोनों आंखें खो दी, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने बेटे की आंखें मुझे दी, जिसके कारण आज मैं एक सुंदर दुनिया दोबारा से देख पा रहा हूँ। और मैं एक डांसर थी। डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मेरा दिल कमजोर है, इसलिए मैं नृत्य नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आपके एक फैसले ने मेरी जिंदगी बदल दी और मुझे एक नया वरदान मिल गया। अब मैं एक बहुत बड़ी नृत्यांगना बन चुकी हूँ और आपके बेटे का दिल मेरे सीने में धड़क रहा है। हम जीवन भर आपके आभारी रहेंगे। तो जैसा कि आपने इस नाटक के माध्यम से देखा, ये अंगदान एक बड़ी
अंगदान। जीवित अंगदान एक व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष हो, वह जीवित रहते अपने करीबी रिश्तेदार को अंगदान दे सकता है। वह जीवित रहते कुछ अंगों का दान कर सकता है, जैसे कि एक किडनी, लिवर के कुछ भाग, बोन मैरो, त्वचा आदि। मरणोपरांत अंगदान कोई भी व्यक्ति मृत्यु के बाद अपने अंगदान कर सकता है और कई लोगों की जिंदगियां बचा सकता है। एक व्यक्ति के अंगदान से 8 लोगों की जिंदगियां बचाई जाती हैं और 50 लोग की जिंदगियों में सुधार किया जाता है। आइए जानते हैं इंदौर का एक दिलचस्प किस्सा। यह किस्सा दीपक खगेटा नाम के व्यक्ति की है, जिसने अंगदान करके 4 लोगों की जिंदगी बचाई थी। दीपक 18 वर्षीय दीपक खगेटा की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हुई थी और उसका ब्रेन डेड घोषित हो गया था। उसके परिवार ने इंदौर ऑर्गन डोनेशन सोसाइटी की मदद से अंगदान करने का फैसला लिया। उसका हृदय दिल्ली के अस्पताल में प्रत्यारोपित किया गया और लिवर और गुर्दे इंदौर के अस्पतालों में इस्तेमाल किया गया। दीपक का ये किस्सा इंदौर के लोगों को ही नहीं बल्कि अन्य लोगों को भी अंगदान करने के लिए प्रेरित करता है। आइए हम जानते हैं कुछ अंगदान संस्थाओं के बारे में। कई सारी अंगदान संस्थाएं हैं जो कि अंगदान के लिए बढ़ावा देती हैं, साथ ही साथ अंग प्रत्यारोपण में भी सहायता करती हैं। अंगदान संस्थाएं जैसे कि नोटो नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर अपना कार्य करता है। दूसरा लोटो, जो कि क्षेत्रीय स्तर पर अपना कार्य करता है। सोटो स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि राज्य स्तर पर कार्य करता है। अगर आप में से कोई इच्छुक है जो कि अपना अंगदान करना चाहता है, वो आप ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यम से अपना पंजीयन करा सकते हैं। ऑनलाइन पंजीयन कराने के लिए इंदौर की वेबसाइट है www.organdonationindore@gmail.com पर जाकर आप अपना पंजीयन करा सकते हैं। अगर ऑफलाइन पंजीयन कराने के लिए आप किसी भी शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में जाकर आप अपना पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन के बारे में मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि पंजीयन कराने का ये मतलब नहीं होता कि आप पंजीयन कराने के बाद आपको अपने अंग दान करने ही है। बाद में आप अपना फैसला बदल भी सकते। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने 1 जुलाई 2025 को एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अंगदान करेगा उस व्यक्ति के परिजनों को 15 अगस्त अथवा 26 जनवरी के जिला कार्यक्रमों में सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ जो व्यक्ति देहदान एवं हृदयदान अंगदान करेगा उस व्यक्ति के पार्थिव शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर से भी नवाजा जाएगा। निकलेगी एक दिन ये तन नश्वर बन जाए।